निक्की जलती है जेठानी जी से। दुरानी जी मतलब कि जलती हैं जेठानी जी से। और जेठानी जी के लड़का है और दुरानी जी के लड़का नहीं है, इसलिए वो नफरत करती हैं। इसलिए वो जेठानी जी की लाई हुई ड्रेस अपनी बेटी को नहीं पहनाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपको एक लोगों को बता दूं कि मतलब जो जिस तरीके से कमेंट किया और जिस तरीके से आज मैंने ब्लॉग देखा, मुझे भी इस चीज़ के लिए बुरा लगा। क्योंकि आज के ज़माने में जो चीज़ें हैं ना, मतलब लड़की और लड़का में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो लड़का नहीं कर पाता वो चीज़ें लड़कियां कर रही हैं। लड़कियां कहाँ से कहाँ जा रही हैं, लड़कियों की वजह से क्या क्या हो रहा है। फिर भी ऐसी सोच रखने वाले अभी भी शायद हैं जो कि इस तरीके से कमेंट करते हैं, लड़का और लड़की में फ़र्क करते हैं। ऐसे जो अभी कुछ समाज में जो इस तरीके से लोग हैं ना, उनकी वजह से शायद बेटियों को खतरा रहता है और बेटियों को ऐसा मतलब बुरा समय देखना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ तो बहुत ही बुरी लगी कि मतलब जिस तरीके से बेटा और बेटी में फ़र्क किसी ने ये बताया, लिखा कमेंट में कि तुम मतलब लड़का है कामनी जी के तो तुम उससे जलती हो, इसी वजह से तुमने मतलब धनवी को बड़ी मम्मी की लाई हुई ड्रेस तुमने नहीं पहनाई। तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई? क्योंकि मुझे नहीं लगता है, मेरे भी एक बेटी है, मैं बेटी को ज़्यादा प्यार करती हूँ। शायद इतना लड़का होता तो इसे नहीं प्यार करती। और आज के ज़माने में लोग बेटियों को इतना ऊपर ले जा रहे हैं, इतना ऊपर ले जा रहे हैं कि कुछ पूछो नहीं। अगर लड़का नहीं भी होता तो लोग नहीं ध्यान देते हैं कि मुझे लड़का नहीं है। क्योंकि हमारी जो बेटियां होती हैं बहुत आगे जाती हैं। और वही काम मतलब निक्कू ने बोला कि जब से मेरी बेटी हुई है तब से मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ। तो जी हाँ, ऐसा कुछ मतलब लड़कियों के अंदर होता है जो अपनी किस्मत को लेकर के आती हैं। और फिर आज के ज़माने में तो वे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि मतलब क्या ही बताऊँ, मैं कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ को देख करके, इस कमेंट को देख करके कि मतलब कैसे कैसे लोग बोलते हैं। जिस तरीके से निक्कू कह रही थी, मैं बार बार ब्लॉग को देख रही थी, बार बार उस कमेंट को पढ़ रही थी। तो जी हाँ, जिसके नहीं मतलब लड़का होता है ना, तो उसे अंदर से ये लगता है कि क्या मैंने मेरे लड़का नहीं होगा, क्या मैं लड़के के लिए इस तरीके से कर रही हूँ। कैसी सोच रखने वाले हैं लोग हैं, किस तरीके से बातें कर सकते हैं। तो ये मुझे भी बुरा लगा, शायद बहुत लोगों को बुरा लगा। बहुत लोगों ने कमेंट के थ्रू, जिसने ये कमेंट किया था, बहुत लोग तो उनको मतलब इस तरीके से कमेंट के थ्रू ही समझा दिया। मगर क्या करें ना, अभी भी ऐसा गंदा समाज है कि अभी भी कुछ भी बोल देता है। और जैसा कि निक्कू ने ये भी बताया कि धन्वी को मैंने इसलिए ड्रेस नहीं पहनाई क्योंकि धन्वी को भारी भरकम ड्रेस पहनी थी और उसे जैसा मन था वैसी मैंने ड्रेस पहनाई। एक माँ बाप को भी होता है कि मैं थोड़ी सी हैवी ड्रेस, कुछ फंक्शन है या बर्थडे है तो मैं उसमें पहनाऊँ। उसके बाद ये भी था कि निक्कू ने ये भी बताया कि जो पहले ड्रेस पहनी हुई थी धन्वी जब गई थी आश्रम, और उसके पहले बाद में जो, तो वो भी उसकी बड़ी मम्मी की ही लाई हुई ड्रेस थी, ना कि दूसरे की वो थी ड्रेस। और वो भी धन्वी को हमने पहनाया था। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बड़ी मम्मी की लाई हुई ड्रेस नहीं पहनाती। तो कैसे कैसे कमेंट करते इस आप लोगों की एक छोटे से कमेंट की वजह से इतना नेगेटिविटी फैल जाती है कि जहाँ पॉजिटिव ब्लॉग आ रहा हो, जहाँ पूरी फैमिली मतलब एकजुट होकर के बर्थडे सेलिब्रेट किया, सभी लोग एक साथ नज़र आए, वहीं आप लोगों के छोटे छोटे जो कमेंट होते हैं ना, कभी कभी इतनी लोगों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं और फीलिंग को इतना मतलब क्या ही बताऊँ, क्या क्या कर देते। एक कमेंट के थ्रू, एक कमेंट की वजह से लोगों के अंदर क्या बीतती है आप वो नहीं देखते हो। आपके इतना सोच कैसे लेते हो आप लोग ये कि तुरंत आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हो। कितना भी पॉजिटिव ब्लॉग हो, कितना भी अच्छा हो, मुझे तो इस टाइम जो ब्लॉग है देख देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद देवरानी जी जेठानी एक हो रही हैं, सारी फैमिली मिल करके। चलो धन्वी की ही वजह से, एक बेटी की वजह से, जिसकी वजह से आप लोग इतना बोल रहे हो, उसी की वजह से सारे पेरेंट्स, सारी फैमिली एक हो करके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। कुछ तो करीब आए जहाँ एक दूसरे को लोग देख नहीं रहे थे, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, वहाँ पे धन्वी की वजह से, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ धन्वी की वजह से सब फैमिली एक साथ हो करके कम से कम उस
उतने टाइम पर किसी के सामने या वैसे हो तो कम से कम ब्लॉग में नज़र आए, नहीं तो 2-3 महीने 4 महीने से कोई भी एक दूसरे को ब्लॉग में एक दूसरे को नहीं देख रहे होंगे आप लोग, एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं कर रहे थे, मतलब इधर वो हैं उधर वो हैं, वो अपने ब्लॉग बना रही वो अपने ब्लॉग। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि कम से कम जेठानी जी हैं जो वो शामिल हुई, और देवरानी जी हैं जो जेठानी जी का नाम लिया, मतलब उसके बेटी के बर्थडे में शामिल हुई। ये बड़ी बात नहीं आप लोगों को लग सकती कि एक लड़की की वजह से, जिस लड़की की जिस बेटी की वजह से आप लोग इतना कुछ बोल रहे हो, उस बेटी की वजह से एक फैमिली एक साथ हो गई है। और मतलब साथ हो नहीं, ऐसे धीरे धीरे कहते हैं ना कि प्रोसेस बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, तो कभी ना कभी एक और बात होने में कोई टाइम नहीं लगेगा जब एक हो जाएंगे। तो ये सिर्फ धन्वी के कारण हुआ है ना, वो चीज़ आप लोग को नहीं सोचते हो, बस ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो कि जैसे पहले कि आश्रम क्यों नहीं जेठानी जी गई, तो जेठानी जी का नहीं मन था लेकिन उनका बेटा गया था, नहीं उनकी बनती। जब आप लोग देख सकते हो कि नहीं बन रही है, चलिए तो आश्रम गए तो मम्मी पापा गए, जब वो कहीं जाती हैं तो देवरानी जी उनके साथ नहीं जाती। ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि मतलब वो जा रही हैं तो हर जगह जेठानी जी भी जाएं, या जेठानी जी जहाँ जा रही हैं वहाँ हर जगह देवरानी जी भी जाएं। जब दोनों में थोड़ी सी अनबन है तो अपने अपने काम करें, ना कि फैमिली का मेंबर मतलब मम्मी पापा जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी जा रहे हैं, उनके साथ भी रह रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जो सासू माँ है अब जेठानी जी की तरफ भी हो गई हैं, उनसे भी बातचीत हो रही, उनसे भी जितने गिले शिकवे थे सभी मिट गए हैं शायद, और आपस में सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जेठानी जी नहीं गई हैं तो क्या सी बड़ी बात हो गई। उनका बेटा जो है वो तो गया था चाचा और चाची के, दादी और दादा के साथ में, वहाँ पे अच्छे से उसने भी सभी को कपड़े लत्ते जो हैं दिए थे, सभी लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात जो निकू ने ये भी बोला कि हम कोई लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं करते, भाई बहन में कोई भी फ़र्क नहीं करते, हम तो चाहते हैं इस घर की बेटी और भाई दोनों आपस में मिल कर के रहें। तो हम भी यही जानते हैं, यही ब्लॉग देख रहे हैं, मैं भी यही बोलती हूँ हर ब्लॉग में कि हाँ उनके घर में कोई बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता है, आपस में वो लोग भले ना बात करते हो, लेकिन धन्वी और धनुआ दोनों आपस में नीचे ऊपर करके खेलते हैं। जेठानी जी हैं जो वो धन्वी को प्यार करती हैं, और देवरानी जी और देवर जी जो हैं वो धनुआ को प्यार करते हैं। ना कि कोई ऐसा नहीं है कि वो उनके बच्चों को नहीं छूता है, वो उनके बच्चों को नहीं छूता। दादी बाबा जो है वो इक्वली सभी को प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इतनी सोच गंदी आप लोग की कि इस टाइम पे आप लड़का लड़की में फ़र्क कर रहे हो, तो आप इसका मतलब कि आप लोग इतनी गिरी हुई सोच के हो, इतनी गिरी हुई सोच के हो कि आपके घर में अगर लड़की होगी तो आप क्या करते होगे। इससे यही मेंटली आपकी जान पता चल रही है कि आप क्या क्या सोचते होगे लड़कियों के बारे में। आप जैसे लोग जो समाज में है ना, वही लोग समाज को गंदा करते हैं, ना कि मतलब क्या बोलूँ आपको, इतना कुछ मतलब सेम है, मतलब नालत है। आप कैसे बोल सकते हो ये सब चीज़ें कि लड़का और लड़की में फ़र्क है। आप इतना जो रानी जेठानी में कुछ भी बोलते हो, चलो ठीक है, बड़े लोगों के बाद में जो है ठीक है चल रहा है, उसमें आपस में लोग ब्लॉग बना रहे हैं या आपस में कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ भी बातें हो रही, लेकिन आप एक छोटे बच्चों को भी घसीट लेते हो। कितना भी पॉजिटिव, कितना भी अच्छा ब्लॉग खुशियों वाला हो, आप लोग पता नहीं कैसे कहाँ से इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हो। बहुत बड़ी बात है आप लोगों को। आप लड़कियां, पता है आप लोगों को कि लड़कियां क्या कर रही हैं। लड़कियां आज के ज़माने में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, आज के ज़माने में क्या नहीं कुछ कर रही हैं। लड़कों से कहीं 10 गुने आगे लड़कियां हैं, जो अपना माँ बाप का सर जो है इतना ऊंचे करती हैं, जो लड़के नहीं करते। आप जैसे लोग तो लड़कियों को दबा दें, जैसे सोच के लोग हैं आप लोग कैसे कमेंट कर। मैंने उसमें ये भी देखा कि हाँ वो सच में फेक आईडी नहीं थी, जैसे निक्कू ने बताया, मैंने उस आईडी का नाम पढ़ा, मैंने भी उस देखा कि बहुत लोग हो जाते हैं जो कहते नहीं हेटर्स हो सकते हैं, जो वो मतलब गलत बोल सकते हैं, या उनके व्यूवर्स हो सकते हैं, या उनके व्यूवर्स हो सकते हैं, तो बोल सकते हैं। इसमें तो कोई किसी का व्यूवर्स नहीं हो सकता है कि जेठानी जी का व्यूवर्स होगा तो देवरानी जी की जलन की वजह से इसमें कमेंट करेगा। ऐसा उसमें जिस तरीके से बेटी और बेटे में फ़र्क बताया उसने, वो तो किसी का जलने वाला नहीं। ये गंदी सोच वाला जो है इंसान, वो गंदी सोच वाला है, जो वही इस तरीके से कमेंट कर सकेगा कि बेटी और बेटे में फ़र्क बता सकेगा। मुझे तो नहीं लगता है कि आपकी बहुत अच्छी सोच होगी, आप ऐसा कुछ अच्छा सोचते होंगे। आपके घर में भगवान बेटियां होंगी, या हमें तो लगता है ना हो तो ना ही हो आपके घर में, तभी आपको पता चले कि बेटियों को क्या होता है। भैया आप तो बहुत, तो गाइस अगर मैंने अच्छा कहा
या सच बोला है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर बोलिए, लगाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं भी जो भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, मेरा रिएक्शन पहुंच सके कि मैंने क्या रिएक्शन आप लोग के साथ पहुंचाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।